अस्सलामुअलैकुम। अब तक में खुश आमदीद। मैं हूँ सनिया मलिक। शामिल करते हैं अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGI की तकर्री पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने आगा सिराज दुरानी की अहलिया और 3 बेटियों की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। नैब सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की दायर दरखास्त में नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के हवाला जात मुंसलिक। वफाकी हुकूमत ने 8 अक्टूबर 2021 को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था। नाअहली के बावजूद इमरान खान का साथ दिया। PTI हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया, लेकिन साजिश के तहत वज़ीर आज़म से अलग कर दिया गया। जहांगीर तरीन का शिकवा, कहा PTI की नून लीग से 8 सीटें कम थी तो इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया, जिस पर मैंने कहा कि फिक्र ना करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल डट गए। तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार। अपोजिशन और नाराज अरकान का इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। कहा हर तरह के बहरान का सामना करूंगा। तहरीके अदम एतमाद पर जल्द नंबर गेम सामने आ जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1021 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,173 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 43,578 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का फैलाव। पंजाब में मजीद 300 से ज़ायद नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 184 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 113 शहरी डेंगू में मुब्तला। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मजीद 97 मरीज दाखिल। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 4% होने की पेशगोई। महंगाई में 4% कमी का इम्कान। बेरोजगारी की शरह में भी 2% कमी मुतवक्के। करंट अकाउंट खसारा GDP का 3.1% रह सकता है। इस्लामाबाद दुनिया की 66% आबादी से महज 3 घंटे की मसाफत पर है। पाकिस्तान अरब दुनिया की फूड मार्केट तक रसाई हासिल कर सकता है। हमें अपनी अशिया को आलमी मयार के मुताबिक बनाकर उनकी सर्टिफिकेशन करानी होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी से मुल्क तरक्की कर सकता है। माजी में लाहौर के फराहमी और नकासी ऐप के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। साबिक़ हुकूमतों ने शहरियों की तरजीहात को पसे पुश डालकर ज़ाती पसंद के मंसूबों को तरजीह दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू, कहा अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए शहर में नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अदालती उमूर की खबरें शामिल करते हैं। नैब सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रिहायशी की जानिब से दायर दरखास्त में नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया है, जबकि अदालत 8 अक्टूबर के नैब ऑर्डिनेंस को कल अदम करार दे दरखास्त में इस्तदा की गई है और नैब ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद के रिहायशी ने चैलेंज किया है।
नैब सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रिहायशी की जानिब से दायर दरखास्त में नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 8 अक्टूबर के नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। वाज़ेह रहे कि नैब ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद के रिहायशी ने चैलेंज किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ बताएंगे या नहीं, हुकूमत ने फिर मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? अगर किसी मुल्क ने हार्ड तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ बताएंगे या नहीं, हुकूमत ने फिर मोहलत मांग ली। अगर कोई दिफाई तोहफा हो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? मज़ीद अपडेट्स लेंगे बुरहान बुखारी से। बुरहान, इस केस में अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? जी हाँ, बिल्कुल। किस मुल्क से कितने तहाइफ मिले? वजीर आजम के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर जो है जवाब जमा कराने के लिए जो है वो मोहलत मांगी है। तोशा खाना में मिलने वाले तहाइफ के हवाले से तफसीलात मंजर आम पर लाने के मुतालिक दरखास्त की समाअत जो जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल जो है वो एक रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि आप इन तफसीलात को मंजर आम पर नहीं ला सकते? क्या कोई ऐसी दिफाई चीज है वो तो समझ में भी आता है, मगर दीगर ममालिक से जो मिलने वाले तहाइफ हैं उनकी तफसीलात आखिर क्यों नहीं दी जा रही? जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो जवाब जमा कराने के लिए जो है कुछ मोहलत चाहते हैं, जिस पर अदालत ने केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत के ऊपर डिप्टी अटॉर्नी जनरल से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। जी, बुरहान बुखारी अपडेट कर रहे थे। और सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने आगा सिराज दुरानी समेत 18 मुल्ज़मान की दरखास्त से जमानत पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने आगा सिराज दुरानी समेत 9 मुल्ज़मान की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है। आगा सिराज दुरानी और एक बेटे और 3 बेटियों की जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद जान लेते हैं जफर सुमरो से। जफर, अदालती प्रोसीडिंग के बारे में अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखें, ये आमदन से ज्यादा असासे बनाने का मामला है। आगा सिराज दुरानी और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ नेब इंक्वायरी थी, जिसमें मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत पर जो फैसला महफूज किया गया था वो आज सुनाया गया है। आगा सिराज दुरानी जो स्पीकर से मिली है उसकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है और आगा सिराज दुरानी समेत 9 मुल्ज़मान हैं जिनकी अदालत ने आज दरखास्त जमानत मुस्तरद की है। उन 9 मुल्ज़मान में जो है आगा सिराज दुरानी के फ्रेंडमैन है जुल्फ़कार डर और उसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान है गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद इरफान, मीठा खान, गुलबार, शकील सुमरो, महमद शाह और एक जो खातून है सिर्फ नामजद है शमशाद खातून, उनकी भी दरखास्त जमानत जो है मुस्तरद की गई है। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने इन शरीक मुल्ज़मान में से जो दीगर 9 शरीक ऐसे मुल्ज़मान है जिनकी दरखास्त जमानत मंजूर की है, जिसमें से 5 जो है आगा सिराज दुरानी के फैमिली मेंबर है, जिसमें से एक आगा सिराज दुरानी की एहलिया है, जबकि एक बेटा आगा शहबाज और 3 बेटियां हैं जिनकी दरखास्त जमानत अदालत ने मंजूर की है। उन समेत अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो।